हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित कुमार। आज के न्यूज इन डेप्थ में हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली फिर से जो 10% मराठा कोटा है रिजर्वेशन में, उस बिल को दोबारा से पास कर दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को रिवोक कर दिया था। जब लास्ट टाइम इन्होंने उस बिल को पास किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। तो आज हम जानेंगे इन डेप्थ में कि क्या है ये रिजर्वेशन बिल, क्यों इसे दोबारा लाया गया है, क्या इसके पीछे मेन रीजंस है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों रिवोक किया था, और इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि कुछ हमारे संविधान के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ आर्टिकल्स जो मेंशन है, जो डील करते हैं, हम इन सब को इन डेप्थ डिटेल से जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। जैसा कि आप देख पा रहे हो, महाराष्ट्र असेंबली पास बिल फॉर 10% रिजर्वेशन फॉर मराठाज। हालांकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि इसको रिवोक कर दिया गया था, लेकिन अब देखते हैं कि इस बार हुआ क्या है और इसमें क्या क्या हो सकता है आगे। व्हाट हैज हैपेंड दिस टाइम। कहता है महाराष्ट्र असेंबली ऑन February 20 unanimously passed the bill providing 10% reservation for Marathas in government job and educations। ये कह रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बिना किसी से, ये जो यूनिमसली है ना, इसका मतलब ही ये होता है कि बिना किसी से बातचीत की इस बिल को डायरेक्ट पास कर दिया गया। द स्टेट गवर्नमेंट हैड कन्वेंटेड अ 1-day स्पेशल सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। एक स्पेशल सेशन लाया गया और उसमें इस बिल को पास किया गया। दिस इज द थर्ड टाइम इन अ डिकेड दैट द स्टेट इंट्रोड्यूसेस लेजिस्लेशन फॉर अ मराठा कोटा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई पहली बार नहीं हुई, ये तीसरी बार है। और इससे पहले जो इन्होंने दिया था रिजर्वेशन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था। बोला था कि हम ऐसे ही किसी को बार बार रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हुई है। The bill provides for reservation of seats for admission in educational institutions and post in public services under Article 15 Clause 4 and 16 Clause 4 of the Constitution of India। अब ये देखो, ये आर्टिकल जो 15 Clause 4 है ना, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इसके अंदर जो एडमिशन्स वगैरह होते हैं उसमें रिजर्वेशन की बात करती है। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है, ये जो पब्लिक सेक्टर ऑफरिंग होती है गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक सर्विस में जो जॉब्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके लिए आर्टिकल 64 के अंदर क्लॉज मेंशन्ड है। गवर्नमेंट ग्रांटेड रिजर्वेशन अंडर एन इंडिपेंडेंट कैटेगरी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब ये देखो, हमारे पास पहले ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ऑलरेडी 10% जो है ना, वो बिल का प्रावधान पहले ही सरकार कर चुकी है। अब इन्होंने बोला है कि स्पेशल कैटेगरी बना दिया है इन्होंने, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के नाम से, और इसको 10% का रिजर्वेशन दे दिया है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। क्या है 50% सीलिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। ये देखो, 50% सीलिंग इन रिजर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया है कि 50% सीलिंग रिजर्वेशन लगाया गया। इन द प्रोसेस द कोर्ट ऑल्सो रूल्ड एट द 1992 जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या हुआ था ना, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इन्होंने बोला था कि ठीक है, रिजर्वेशन जो है उसके ऊपर हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं कि किसी भी सूरत में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। एक्सीडिंग सीलिंग लिमिट ऑफ 50% लेड डाउन बाय इंदिरा साहनी इज वायलेटिव टू आर्टिकल 14 एंड 15। कोर्ट ने बोला जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बाद जो हम आर्टिकल 14 के अंदर करते हैं, ये जो 50% का सीलिंग इसीलिए हमने लगाया है क्योंकि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ को वायलेट करता था। इससे ज़्यादा हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते थे, इसीलिए हमने यहाँ पे कैप लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं ले सकते। अब आगे बात करते हैं कि जब ये बिल पास हो रहा था
तो ओपोजिशन पार्टी को क्या क्या प्रॉब्लम्स था इस बिल से, उन्होंने क्या बोला इस बिल के बारे में। ओपोजिशन पार्टी जो महाराष्ट्र लीडर ऑफ ओपोजिशन है, उनका ये कहना था कि एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट जो है वो मराठा को बेवकूफ़ बना रही है। बेसिकली वो उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। और ये कहना काफ़ी हद तक जायज़ भी हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो 50% का सीलिंग है ये उसको सरपास कर रहा है। तो दोबारा से वही होगा इस बिल के बनने के बाद कि ऐसा मे भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी कि दोबारा से उस बिल को नल एंड वॉइड कर दिया जाए। ये देखो वही मेंशन्ड है, सच ए बिल वाज ऑलरेडी पास्ड एंड सुप्रीम कोर्ट हैज स्क्रैप्ड इट। पहले भी इन्होंने पास किया था इसे बिल को और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ओपोजिशन का और क्या कहना है कि दिस बिल वाज ब्राउट विथ द सोल एम टू विनिंग द लोकसभा इलेक्शन। अभी हमने आपको बताया 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है। अप्रॉक्स 80-85% देखा जाए तो 80% प्लस जो है वो मराठाज आते हैं इस सेक्शन के अंदर। तो एक वोट बैंक की तरह कहीं ना कहीं इसको यूज किया जा रहा है। ये देखो मेंशन है कि 85% जो मराठाज हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो सीलिंग है, जो इसके क्राइटेरिया है, इसके अंदर आ जाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो सेपरेट कोटा है, ये सेपरेट कोटा देने के पीछे गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट का क्या कहना है, किस रिपोर्ट की बात करती है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती है कि एक रिपोर्ट पब्लिश किया था किसके द्वारा, महाराष्ट्र बैकवर्ड क्लास कमीशन के द्वारा, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस सुनील सुखड़े। ये सुखड़े जो हैं, यही सुनील सुखड़े कमेटी ने ही फर्स्ट टाइम ये बोला था कि आप रिजर्वेशन दे सकते हो। इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया था कि द कमीशन सेड द मराठा कम्युनिटी शुड बी स्पेसिफाइड एज सच अंडर आर्टिकल 342A क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू दिस क्लास अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 एंड 16 क्लॉज 4। 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 को तो हमने भी देखा था कि क्या है वो। ये रिपोर्ट और क्या कहता है, द रिपोर्ट सेज It also said 84% of Maratha are not advanced or well to do। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि करीब करीब 80-85% जो है वो एक मतलब बेसिक फिगर है कि वो जो मराठा है वो एडिक्वेट नहीं है उनकी लाइफ, उनको जो है वो ज़रूरत है सोशल नीड्स की, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर वो आ जाते हैं। The report said there is an exceptional case wherein Maratha can give reservation for exceeding the cap of 50% reservation in the state। अब देखो ये रिपोर्ट भी ये कहता है कि बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे, क्योंकि अगर 50% का कैप आ जाता है तो वो नहीं दे पाएंगे। The report also added 10% reservation to Maratha community in public services and 10% in admission to educational institutions। ये वही है 15 क्लॉज 4 के अंदर हम देखते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और 16(4) के अंदर हम देखते हैं पब्लिक सर्विसेज के अंदर। अब हम इन डेप्थ एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट में रिजर्वेशन के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो देखो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दो आर्टिकल के अंदर हमारा रिजर्वेशन का प्रोविजन मेंशन्ड है। कहाँ, पब्लिक ऑर्डर पे, एक है एजुकेशन में, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब ये पब्लिक ऑर्डर क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड educationally backward classes of citizens for the scheduled caste and scheduled tribes। ये देखो पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। हालांकि इसको अमेंडेड करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी इसमें ऐड किया गया। और 16 क्लॉज 4 जो है ये भी सेम वही बात करता है कि जो सीट्स को रिजर्व करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, किसके लिए, जिनका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है सर्विस के अंदर। अब इसके अंदर चाहे वो SC हो चाहे ST हो। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए। क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर
जो ही ये बिल पास किया गया महाराष्ट्र में, तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी जो है उसने बोला कि अगर वहां पे मराठाओं को 10% दिया जा सकता है तो हम मुस्लिमों को भी 5% दे सकते हैं। समाजवादी एमएलए अबू आजमी ने ये डिमांड रख दिया वहाँ की पे कि ठीक है, जो असेंबली में यहाँ भी 5% रिजर्वेशन जो है वो मुसलमानों को हम प्रोवाइड कर दें। इन सब चीज़ों की वजह से अगर यही चीज़ चलता रहा तो कल बिहार में अगर देखा जाए तो जो लोकल कम्युनिटी है जिनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, कल वो भी डिमांड करने लेंगे। इस तरह से तो हर कोई डिमांड करेगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए इस बिल के ऊपर। क्या कहता है, गवर्नमेंट शुड टुक एट द बिगर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एज कोटा ऑफर ओनली अ लिमिटेड शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स। अगर आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो जो रिजर्वेशन है ना वो स्टार्टिंग में कभी 10 साल के लिए, कभी 15 साल के लिए, ऐसे उसको फॉरवर्ड किया जाता है, कभी 20 साल के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो यही है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन आप उससे एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अगर आपको पाना है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप कोटा को दीजिए, उसके ऊपर आपको वॉच रखना पड़ेगा, अगर इम्प्लीमेंटेशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा क्या कहता है कि रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेक्टिफाई सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। बिल्कुल सही है कि रिजर्वेशन इसीलिए तो लाया गया था कि जो वीकर सेक्शंस हैं, जिसका सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, जिनकी सोसाइटी में ज़्यादा पहुंच नहीं है, उन लोगों को यहाँ पे प्रमोट किया जाए। लेकिन प्रेजेंट डे क्या हो रहा है, जिनके पास रिसोर्सेस है वो इसका ज़्यादा फायदा उठा पा रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विच माइट लीड टू न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली देखो, इन इकोनॉमिक अगर ग्रोथ होगा, देखो फाइनेंशियल बर्डन अगर कम हो जाते हैं ना किसी के ऊपर भी, तो वो फ्रीली वर्क करता है। तो यही कहना है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा जो, तो वो काफ़ी हद तक इस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये बार बार रिजर्वेशन बढ़ाना, इन सब चीज़ों से भी धीरे धीरे छुट्टी मिल जाएगी। तो ये है था आपका सेशन, और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक प्रैक्टिस सेट। मैं हर दिन एक क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। तो आज का क्वेश्चन है, हु वाज द राइट to decide that who will be included in the list of scheduled caste and scheduled tribes। आपका सवाल ये पूछ रहा है कि कौन डिसाइड करता है कि कौन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का पार्ट बनेगा। आपके ऑप्शन है पार्लियामेंट, सेकेंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, थर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आंसर आपको कमेंट में देना है। कुछ चीज़ें मैं ऐसे बता देता हूँ यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, लिस्ट जो जारी करने का काम करते हैं यही करते हैं। जो एनुअल स्टेटमेंट बनती है, एनुअल रिपोर्ट बनती है CST के ऊपर, ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो डेट्स फॉर टुडे। कल हम फिर से मिलते हैं करंट अफेयर्स के बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।